जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 26। आत्मोन्नति, आत्मज्ञान, आत्म प्रगति के इस स्वाध्याय में अगले टॉपिक है जीवन उद्देश्य से विमुख न होइए। हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है इसे समझना है। उससे मुंह मोड़ने से हमारी ही विपत्ति है। तो आइए इसमें गुरुदेव क्या कहते हैं जानते हैं। इस अनादि और अनंत काल के शाश्वत प्रवाह में जाने वह कौन सा अभागा क्षण था जो मनुष्य को छूकर निकल गया। फलस्वरूप मनुष्य ने भोग भावना की उपासना को अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित कर लिया। मनुष्य का जीवन लक्ष्य भोग भीतियों में भटकते रहना हो सकता है। किसी प्रकार भी तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा रहा होता तो मनुष्य का निर्माण भी उसी प्रकार का हुआ होता जिस प्रकार अन्य पशुओं का। न उसमें बुद्धि होती, न विवेक और न आध्यात्मिक चेतना का विकास। संसार का यह सर्वगुण संपन्न प्राणी मनुष्य भी यदि जीव जंतुओं की भांति ही भोजन, वास, निद्रा और मैथुन में रत रहकर ही सारा जीवन बिताता और मरकर चला जाता तो फिर उसमें और जीव जंतुओं में अंतर ही क्या रह जाता। अब मनुष्य, यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन लक्ष्य को भोग भीतियों में भटके हुए जब रह जाते हैं तो किस तरह से हम ये विश्वास कर सकते हैं कि मनुष्य के अंदर वो क्षमताएं हैं। अगर मनुष्य के अंदर वो क्षमता नहीं होती तो वो भी एक कुत्ते, बिल्ली या दूसरे कोई जीव जंतु प्राणी जैसे हो जाता। भगवान के जो क्रिया है उसमें मनुष्य ही एक ऐसे उत्तम प्रकार का जीव है जिसमें बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट जिसे बोलते हैं, इंटेलेक्ट, विजडम और स्पिरिचुअलिज्म अलॉन्ग विद द कॉन्शियसनेस, माने बुद्धि, विवेक, आध्यात्मिक चेतना का विकास। सर्वगुण संपन्न प्राणी सिर्फ मनुष्य जीव मात्र ही है। अगर इस जीवन को हम भोग विलास, भोजन, निद्रा आदियों में अगर बिता देते, हम में और उनमें अंतर क्या है, क्या हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है एक बार हमने क्यों जन्मे, हम क्या है, हम कौन है। कभी इसकी तहकीकात करना तो ज़रूरी है। हम किस लिए इस जीवन में यहाँ आए हैं, हम इस समाज के लिए और उत्कृष्ट होने के लिए क्या कर सकते हैं। विचार हमारी यही पनपना है। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, प्राणियों के बीच एक दूसरे से उनकी विशेषताओं की भिन्नताओं के पीछे निश्चित ही कुछ अर्थ और कुछ उद्देश्य निहित रहता है। प्राणियों की जो विशेषताएं होती है और भिन्नताएं होती है, समानता जो भी उनके अंदर में होती है, उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। परमात्मा की यह विशाल, व्यापक, नियमित तथा व्यवस्थित सृष्टि किसी बाजीगर का निरुद्देश्य तमाशा भर नहीं है और न यह बालू से खेलते हुए अबोध बच्चों का क्रीड़ा है कि वे मिट्टी के विविध प्रकार के आकार बनाते और यही कुतूहलवश बिगाड़ते रहते हैं। क्या जीवन इतना भर मात्र है, ये हमें सोचना है। एक बच्चों की क्रीड़ा जैसे जो बालों में अलग अलग आकार बनाते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, एक कौतूहल है उनमें। गाय बैलों की सिर, सींग, शेर की पंजे, हाथी के सूंड, वरा के वीर और पक्षियों के ढहने होना अपने पीछे एक सार्थक मंतव्य रखते हैं। ये यूं ही निरर्थक नहीं है। यह बात दूसरी है कि हमारी मोटी बुद्धि इसके सूक्ष्म उद्देश्य को पूरी तरह समझ सकने की समर्थ न हो सके। तो यहाँ क्षमता भी हमारे ही पास है। हमारी मोटी बुद्धि को विवेकवान बनाना, सर्वगुण संपन्न रहना, सिर्फ हमें को भगवत प्राप्ति है। मनुष्य को ही भगवत प्राप्ति है ये, और कोई जीव जंतु को ये प्राप्ति नहीं है।
तो उसके बावजूद हम मोटी बुद्धि होकर किसी चीज़ को समझने के लिए हमारे मुख मोड़ लेते हैं। व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिष्कृत वाणी, बोलने और समझने का गुण, सामाजिकता, पारस्परिकता, सहयोग, सौंदर्य, साहित्य, सहानुभूति, चिकित्सा, वाहन, मनोरंजन, न्याय, गृह, वस्त्र एवं आजीविका की सुविधा आदि की जो विशेषताएं मनुष्य को मिली और अन्य जीव जंतुओं को नहीं मिली। अब जितना भी गुरुदेव ने लिस्ट बना दिया, ये सारे तो हम इंसानों को ही मिली है, दूसरे प्राणियों को कहीं कुछ मिली नहीं। परमात्मा के इस अनुग्रहाधिक्य का यह अर्थ तो कदापि नहीं हो सकता कि मनुष्य इन विशेषताओं एवं सुविधाओं, इन पुरस्कारों एवं उपहारों को यूं ही मिट्टी में मिलाकर अन्य पशुओं की तरह ही अपना जीवन बिताए और मर जाए। अवश्य ही मनुष्यों का जीवन उद्देश्य अन्य जीव जंतुओं से भिन्न होना निर्धारित है। मनुष्य की जीवन पद्धति की यह भिन्नता एक सौद्देश्य जिंदगी, एक ऊंची और परिष्कृत जिंदगी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। मतलब मनुष्य जीवन एक ऐसे जीवन है जिसकी जीवन शैली उत्कृष्टता के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता है, जहाँ पर हम निम्न स्तर के होकर जीव जंतु के जैसे जीवन बिताने लगे और वैसे ही जीते जीते मर भी जाते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, मानव जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वह शरीर की संकीर्ण परिधि से बाहर निकलकर व्यापक विभु की ओर बढ़े, नीचे स्तर से उठकर ऊपर अनंत की ओर अभियान करे। यदि वह सर्वगुण संपन्न इस मनुष्य जीवन जैसे अलभ्य अवसर को पाकर भी अपने आत्मा को संकीर्णता के कलुष से मुक्त करने का प्रयत्न न करे, तो यही मानना पड़ेगा कि हमने इस पावन प्रसाद का न तो समुचित मूल्यांकन ही किया और न परमात्मा की कृपा का समादर। ना ही हमने उस परमात्मा का जो कृपा है उसे आदर किया, ना ही अपने इस जीवन का सही मूल्यांकन कर पाए। हमने मॉरलिटी, नैतिक सारे वैल्यू को हमने नीचे गिरा लिए। इस मनुष्य शरीर को पशुओं जैसा यापन कर उसी श्रेणी का सिद्ध करने का अपराध किया। आत्मकल्याण, आत्ममुक्ति एवं आत्मविस्तार की साधना से विरत रहकर न केवल यही एक अलभ्य अवसर खो दिया, वरन आगे के लिए भी अपनी पात्रता असिद्ध कर दी और पुनः लाखों करोड़ों वर्षों के लिए 84 लाख योनियों की कारावास की भूमिका तैयार कर ली। हम अपने आप को पतन की तरफ कैसे ले चलते हैं? एक छोटी सी चिंतन, आत्मकल्याण, आत्ममुक्ति एवं आत्मविस्तार की साधना। परस्पर हमें अपने शरीर से बाहर आकर अपने आप को देखना कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, इसकी निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना। अगर ऐसे साधना को 5 मिनट रोज किया जाए तो हमारे अंदर आत्मविकास बहुत जल्द होती है। आइए माँ भगवती से हमारे खुद की निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता बढ़े और आत्मविकास हमारी हो, ऐसे प्रार्थना के साथ हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए आज का इस स्वाध्याय को विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।